एग्जाम्पल थर्ड, कल जो किया मान लो ग्राफ, इनकी ये लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती है, जैसे ये था 1 अपना 2 और 3 4, ये वाली लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है। अपन तो ये वाली फिर हटा ही रहे, बाद वाली लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए ना। तो हमेशा इसमें पॉसेट होना चाहिए पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। खुद से इमेज एस डायग्राम में उसकी डेफिनेशन भी सेटिस्फाई हो रही है और नीचे से ऊपर की फॉर्म में होना चाहिए ना। तो एस डायग्राम की कंडीशन है। अभी एग्जांपल थर्ड, एक्स गिवन है 2 3 6 12 24 36। क्लियर, ये एक्स की कंडीशन है। एंड द रिलेशन लेस देन इक्वल बी सच दैट एक्स लेस देन इक्वल बाय, है ना। रिलेशन कैसा है अपना, x लेस देन इक्वल y, ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। कैसा रिलेशन है, रिलेशन है इफ x y को डिवाइड करता है ना, यानी x डिवाइड्स y। तो रिलेशन है अपना, जो अपन पॉसेट बोलते हैं, सेट के अंदर हमेशा ये रिलेशन होता है ना। पॉसेट की कंडीशन ये है पार्शियली ऑर्डर्ड सेट की, ये और लेस देन इक्वल का रिलेशन होता है। अब ये बोलना है कि लेस देन इक्वल का रिलेशन किसको सेटिस्फाई करता है, x डिवाइड करता है y को। क्लियर, इसके लिए अपने को हैश डायग्राम बनाना है। हैश डायग्राम ऑफ किसके लिए बनाना है, x लेस देन 1 के लिए हैश डायग्राम, है ना। पहले रिलेशन बनाए, क्या होगा, 2 को डिवाइड करेगा, क्लियर, खुद को, फिर 2 6 को, 2 12 को, 2 24 को, 2 36 को। ये रिलेशन हो गया। x y को डिवाइड करना चाहिए, तो ये 2 6 12 24 36 को करना है। फिर है अपना 3 किसको करेगा, खुद को, इटसेल्फ। 3 6 को, 3 12 को, 3 24 को, 3 36 को। फिर 6 के लिए ले, 6 का 6 से, और 6 किसको करेगा, 12 को, 6 24 को, 6 36 को। फिर 12 खुद को ही करेगा, 12 24 को और 12 36 को, और 24 को ही, 36 को, तो हैश डायग्राम में हमेशा ए रिलेटेड बी होगा, क्योंकि ये रिलेशन होता है पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, यानी ये क्या है, एक्स कैसा होगा, पॉसेट, है ना। ये रिलेशन देखिए क्या ही पॉसेट है, सारे खुद से रिलेशन आ रहा है। 2 6 को क्या 6 2 को कर रहा है क्या, नहीं, है ना। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट में ए रिलेटेड बी है, बी रिलेटेड ए, ये कब होगा, जब ए इक्वल्स टू बी। तो ए रिलेटेड बी है तो बी रिलेटेड ए नहीं होगा। तो ये क्या है, ऑब्वियसली एक्स कैसा है, पॉजिटिव। क्लियर, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है। क्लियर, तो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट का मतलब रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिविटी कंडीशन, है ना। तो हैश डायग्राम बनाने से पहले वो पॉसेट होना चाहिए, और हैश डायग्राम नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। सबसे छोटा पॉइंट कौन है, 2। क्लियर, फिर 2 3 6 इनसे रिलेटेड है, 3 भी किससे रिलेटेड है, 6 12 इनसे। तो यूं लिख सकते हैं अपन, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 2 3 दोनों ही किससे रिलेटेड है, 2 भी 6 से रिलेटेड है, 3 भी 6 से। वापस 6 किससे रिलेटेड है, 12 से, 2 भी 12 से। तो इसको बनाना
6 से कैसे भी बना दो, वापस 2 6 से रिलेटेड है, ये मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 12, 2 12 से भी रिलेटेड है, 2 24 से भी रिलेटेड है, कहीं भी बना दो, ये 2 24 से भी रिलेटेड है, 2 36 से भी है, 24 और 36 ऐसे हैं जो किसी से रिलेटेड नहीं है, क्लियर, ये 2 36 से भी है, फिर 3 6 से भी है, 3 12 से भी है, क्लियर ये कंडीशन, और 3 24 से भी है, ये इंटरसेक्ट कर सकती है, जो बाद में बनाएंगे मेन कंडीशन वो नहीं इंटरसेक्ट करनी चाहिए, 3 24 से भी है, 3 36 से भी है, फिर आगे कंडीशन 6, ये सारे खुद के खुद से रिलेशन है ना, itself, फिर अपना है 6 6 से, 6 12 से, 6 24 से, 6 36 से, 12 12 से, 12 24 से, ये हो गया, 12 36 से, ये किसी से है ही नहीं रिलेटेड, खुद से है केवल, तो इसका मेन डायग्राम क्या हो जाएगा, ये 2 3 6, ये कंडीशन, फिर 6 किससे रिलेटेड है, 24 से, ये कौन सा है ना, ये अपना 12, 6 12 से और 12 दोनों से, तो इसको स्ट्रेट लाइन में लंग करना चाहो तो भी राइट है, 12 दोनों से, ये भी सही है, मान लो तुमने यूं कर दिया, ये 12 12 इन दोनों से, नीचे से ऊपर होना चाहिए, क्लियर, किसी भी फॉर्म में बना दो, तो ये कंडीशन अपन ने बीच की लाइंस को हटा दी, 2 6 से 2 12 से, ये रिलेशन कैसा होता है, ट्रांजिटिव, 2 6 से 6 12 से ऑब्वियस है 2 12 से होता है, ट्रांजिटिव है, 3 6 से 6 12 से तो 3 12 से होगा, ऑब्वियस है, तो जो ट्रांजिटिव वाले रिलेशन है उनकी लाइंस अपन हटा सकते हैं, एरो बनाने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा नीचे से ऊपर ही होता है, क्लियर, यहाँ लाइंस कट कर सकती है, बाद में देखो ये नहीं कट कर रही है, क्लियर, ये पॉइंट्स तो मिल गए, और इसमें रिफ्लेक्सिव होता है तो ये सारे एक्स्ट्रा वाले हटा सकते हैं अपन, है ना, तो ये अपना मेन डायग्राम हो जाएगा। एग्जाम्पल 4, ए है, ध्यान से देखना, 1 2 3, इसका पावर सेट है, पावर सेट ऑफ ए, इस यानी पावर ऑफ ए से डिनोट करते हैं, पावर का मतलब इसके जितने भी सबसेट्स हैं उनका सेट, तो क्या होंगे, एक तो 5 होता है, एक सिंगल वाले 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 और 2 3 1 2 3, कितने होते हैं पावर सेट में एलिमेंट्स, 2 की पावर, इसमें जितने एलिमेंट है 8 एलिमेंट्स, 8 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पावर सेट ऑफ ए है। अब कोसेट कौन है अपना, कोसेट है पावर ऑफ ए, यानी अभी तक अपन ने कोसेट कौन सा ले रहे थे, ए, उसके लिए डायग्राम बना रहे थे, अभी कोसेट कौन है, पार्शियल ऑर्डर सेट पावर सेट ऑफ ए, उसका रिलेशन है लेस देन इक्वल का, ठीक है, ये ब्रैकेट का लगाना है, ये जहां रिलेशन इस फॉर्म में है वह जो रिलेशन है वो लेस देन इक्वल इस फॉर्म में डिफाइन है कि अगर x लेस देन इक्वल y है, इफ x
पावर सेट ऑफ है ये, जो अपना पोसेट है कौन है, पावर ऑफ है, ये उसका ऑर्डर सब। इस पे बोल रहा है जो रिलेशन है ये वाला वो किस फॉर्म में डिफाइंड है, पावर सेट के कोई भी दो एलिमेंट है, क्लियर, एक्स ये रिलेशन कैसा है, ये एक्स इसका सबसेट होना चाहिए, क्लियर, एक्स इसका सबसेट या इक्वल की फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन देखे हैं ये सेट कैसा हो जाएगा, अपना रिलेशन कैसा होगा, ये रिलेशन ही तो है, 5 किसका सबसेट होता है, 1 का, 5 2 का, फिर 5 3 का, क्लियर, ये कंडीशन आ जाएगी 5 3 का, ये आंसर है ना, ऐसा और भी आ जाएंगे, 5 क्या होगा 1 2 1 3 इनका भी आ जाएगा। फिर अब अपन ले लें इसमें कंडीशन 1 खुद का ही होता है, तो सारे खुद के तो होंगे, 1 किसका, क्योंकि खुद के क्यों होंगे, इक्वल भी आ रहा है, इसको बोला जाता है इम्प्रॉपर सेट, वो उसके इक्वल भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। 1 किसका सबसेट होगा, जिसमें 1 1 आया, ये बाकी वाले में नहीं लिख रही हूँ, 1 किसका होगा, 1 2 का, और 1 किसका होगा, 1 3 का, और 1 किसका होगा, 1 2 3 का। ये अपन रिलेशन को इस ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, इसका इससे रिलेशन है ना। फिर 2 का वो खुद का खुद ही होगा, एक तो वो लिखो तो लिखो, ये जैसे मैंने 1 के लिए नहीं लिखा, ये 2 खुद का होगा, ये भी होगी कंडीशन, जैसे 1 1 का, फिर 2 किसका होगा, 1 2 का, टू किसका होगा, 2 3 का, 2 किसका होगा, 1 2 3 का। फिर ऐसे ही 1 3 किसका सबसेट होगा, वो कंडीशन आ जाएगी, ये 1 2 वाला भी आएगा, 1 2 किसका सबसेट होगा, 1 2 3 का, 3 वाला लिए क्या समझने के, तो ये 3 किसका होगा, 1 3 का, 3 किसका होगा, 2 3 का, 3 किसका होगा, 1 2 3 का, फिर 1 2 किसका होगा, 1 2 3 का, फिर 1 3 किसका होगा, 1 2 3 का, फिर 2 3 किसका होगा, 1 2 3 का। मैंने इनमें खुद के सबसेट वाली कंडीशन यहाँ इनमें नहीं लिखी, ये भी खुद के होंगे, और 1 2 3 किसका होगा, खुद का ही होगा। ये बनाना चाहो तो बनाओ, मैं इसी के इंस्टेंट डायग्राम बनाता हूँ, क्लियर। तो 5 क्या है, सबका सबसेट है, क्लियर, 5 के लिए कोई सुपर सेट है क्या, ऐसे पढ़ा, 5 ही सबसे छोटा सेट है, तो यहाँ अपन बना देंगे 5, क्लियर। और कौन कौन से सिंगल वाले हैं, 1 2 3, 5 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है। स्ट्रेट में बनाओ तो स्ट्रेट में बनाओ, कैसे बनाओ है ना, ये। फिर और कौन से हैं, 1 2 1 3, ये ऊपर 1 2 1 3 और 2 3, इनसे बड़े ही है, जो बड़े होते हैं वो ऊपर होते हैं, और फिर 1 2 3, 5 1 का है, 2 का है, 3 का है, फिर इसका भी है, इसका भी है, सबका है ना। और फिर अपना ये 1 किसका है, 1 2 का भी है, 1 3 का भी है, और 1 2 3 का भी है, ये रही कंडीशन। फिर ये 2 किसका है, 2 3 का भी है, 1 2 का भी है, इसको इससे मिला दो। फिर इसको चाहे यूं करना चाहो, ये इधर रख दो, ये वाली कंडीशन यहाँ रख दो, कैसे भी मिला दो,
3 का भी है, और ये 3 किसका है, 1 3 का भी है। यूं कर दो, ये 2 3 यहाँ लिख दो, 1 3 यहाँ रख दो, ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो गया। फिर 1 3 किसका है, 1 2 3 का, 2 3 किसका है, इसका। ये बीच वाले ये अपने पास कैसे होते हैं, अपने पास किस फॉर्म में होते हैं, पार्शियल की कंडीशन, तो बीच वाले नहीं लिखो तो भी राइट है। और ये 1 किसका आ गया, 1 3 का, क्लियर। और ये 3 किसका हो गया, इस 3 का, ये 2, और कौन सा बचा, 2, इसका हो गया। यूं बनाओ, यहाँ इसमें बना रखा है जैसे ये 5 और ये आ गया अपना 1, ये 2, ये 3, फिर इसके ऊपर इससे बड़ा 1 2, ये 1 3 और ये 2 3, ये 1 2 3, 5 का इनके साथ, फिर इसका किसके साथ है, 1 2 के साथ और 2 3 के साथ। 1 का किसके साथ है, 1 2 1 3, 3 का किसके साथ है, 1 3 के साथ, फिर 1 3 का 1 2 3, ये हो गया। इस फॉर्म में बनाओ तो भी राइट है, उस तरीके से बनाना चाहो तो भी राइट है। उससे मेन क्या पता चल रहा, सबसे की तो कंडीशन पता चल रही है, क्लियर। तो वो बनाओ कैसे भी फॉर्म बना दो। कुल मिला के सबसे छोटे वाला नीचे, बाकी बढ़ते जाएंगे। ये सिंगल वाला है, फिर ये डबल वाला है, फिर ये ट्रिपल वाला है ना, नीचे से ऊपर चलेगा। हाँ, चेन यानी श्रृंखला, एक फॉसेट पीको चेन या टो सेट कहते हैं। टो सेट का मतलब टोटली ऑर्डर्ड सेट है ना, टोटली ऑर्डर पढ़ा था। ये फॉसेट यानी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, पी को क्या बोलेंगे, चेन या टोटली ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। इफ इसके टू डिफरेंट वर्ड लो, डिस्टिंक्ट लो, अलग अलग जो है, डिफरेंट एलिमेंट्स जो है क्या हो, आर कंपेरेबल है ना, या रिलेटेड। इसके टू डिफरेंट एलिमेंट्स जो हो रिलेटेड, तो वो चेन कहते हैं। तो जो भी अपना पोसेट है उसके कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट हो, आपस में उनका कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, क्लियर। और एंटी चेन में आपस में रिलेटेड नहीं हो, क्लियर। तो एक फॉसेट पी को एंटी चेन कहते हैं। यहाँ पे टोटल मत लिखना, ओनली एंटी चेन कहेंगे, कहते हैं इफ इसके टू डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं हो। तो इनका आपस में रिलेशन होगा तो उसको चेन बोलते हैं। तो फॉसेट के एलिमेंट आपस में रिलेटेड हो चेन, आपस में रिलेटेड नहीं हो तो वो एंटी चेन हो जाएगी। जैसा एग्जांपल है, ये है पी है ABC और ये कंडीशन है सेट जो है इसके लिए, यानी ये रिलेशन है अपना। तो ये क्या होगी, जैसे फिर अपन ने ले लिया AB ABC, क्या हो गई, एक चेन है।
ये हो गए। जैसे इससे बड़ा ए इससे बड़ा हो गया, यानी ये इसका सबसेट हो गया, ये इसका सबसेट हो गया, तो एक दूसरे के सबसेट होते जा रहे हैं, तो ये चेन बन गई, तो ये चेन हो जाएगी। क्लियर? और इनका डायग्राम बनाना चाहो तो ये तो अपन ने बनाया फाइव, और जो रिलेशन वाला अभी लेके बनाया उस फॉर्म में बना सकते हो, ए और ये बी और ये सी, फिर दो दो ए बी और ये ए सी, ये बी सी, ये बी सी। ये पावर सेट के लिए बना रहा है ना, तो पावर सेट के लिए क्या होगा, ये फाइव है, ये इससे रिलेटेड, ए से सी से, क्लियर? और ये इससे हो जाएगा, ये इससे और ये इससे, ए का ए बी से। ये तो हो गया पावर सेट के लिए कंडीशन। चेन का डायग्राम बनाना है तो क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा कौन है, ए बी, इससे बड़ा कौन है, ए बी, ये हो गया इसका, इससे बड़ा छोटे से बड़ा भी चलता है, ये सबसे छोटा नीचे ए, उससे बड़ा ए बी, उससे बड़ा और ए बी सी। ये किसका डायग्राम हो गया, चेन का। ये चेन का है और ये उसके पावर सेट के लिए जो है कॉसेट की कंडीशन से बन जाएगा। क्लियर? ये पी था, ये पावर सेट का सबसेट है, सबसेट ऑफ पावर सेट, पी तो सेट की कंडीशन ये। और एंटी चेन में क्या हो जाएगा, ये तो चेन की कंडीशन हो गई कि ए से बड़ा है बी, ए से ये, तो ये चेन है। अब ऐसे ही अगर अपन ले लें, इफ ये कंडीशन हो ए बी सी, ए बी सी, ये एंटी चेन है, इसका इससे कोई रिलेशन ही नहीं, भले इसका इससे हो, तो एंटी चेन में ये रिलेशन ब्रेक हो गया था, इनका है ही नहीं आपस में, ये क्या हो जाएगा, जो कि एंटी चेन है। इसका बनाएंगे नहीं ग्राफ, चेन का बनेंगे एक दूसरे से रिलेटेड, ये इस पे रिलेशन नहीं है, एंटी चेन की कंडीशन।